डीई वृंदावन दास चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, जय श्री राधे श्याम। आज हम आपके लिए फिर से एक बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी आपके जीवन को बदल देगी। ये 19 घोड़ों की कहानी है। ये पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के कलम से लिखी हुई कहानी है। एक गांव था, उस गांव में बड़े बूढ़े व्यक्ति रहते थे। उनके 2 बेटे थे और एक बेटी थी। जब पिताजी मरने लगे तो उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा कि मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को मिले और संपत्ति का चौथा हिस्सा मेरे छोटे बेटे को मिले और संपत्ति का 5वां हिस्सा मेरी बेटी को मिले। वसीयत नामा लिखाकर वो बड़े बूढ़े व्यक्ति मर गए। जब लोग वहाँ पर आए और बैठे, उन्होंने देखा, पंचायत लगाई। वह बोले कि संपत्ति में क्या है? तो संपत्ति में केवल 19 घोड़े थे। ना घर था, ना जमीन थी, ना जायदाद थी, मात्र 19 घोड़े थे संपत्ति के नाम पर। अब 3 लोगों में बंटने हैं। बांटो, कैसे बटेंगे? संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को, तो 19 का आधा। अब पैसा तो है नहीं कि उसको कर लो, बांट लो। तीनों लोगों में पैसा हो तो बांट लो उसको। 19 के आधा कैसे करें? अगर घोड़े को 19 से कैसे कर सकते हैं आधा? तो 19 से आधा करना तो संभव नहीं है। अब बंटवारा रुक गया। कैसे करें? अब किसी ने कहा कि एक काम करो कि एक घोड़ा है उसे बेच दो तो 18 रह जाएंगे और 18 का आधा हो जाएगा। 9 दूनी 18 हो जाएंगे, तो एक बचा दो। तो बड़ा बेटा बोला कि नहीं, जो पैसा तीनों में बट जाएगा। नहीं, जो पिताजी ने वसीयतनामा में जो लिखा है वही करो। कोई घोड़ा नहीं बिचेगा, जितने घोड़े हैं उतने ही बांटो। अब पंचायत सवेरे से शाम तक बैठी, कोई समाधान नहीं हुआ। और किसी के पास कोई समाधान हो तो बताओ। तीनों लोगों में बंटवारा करना है, वही बंटवारा करना है जो वसीयतनामा में पिताजी ने लिखा है। ना तो तुम घोड़े को काट सकते हो और ना ही बेच सकते हो। बंटवारा करना है। सवेरे से शाम हो गई और शाम से रात हो गई। पंचायत उठी, खाना पीना खाया और सोए और बोले सुबह फिर लगेगी पंचायत। तब सुबह हुआ और फिर कोई समाधान नहीं हुआ। बड़े बड़े पंडितों को बुलाया, बड़े बड़े गृहज्ञों को बुलाया कि इनका बंटवारा करो भाइयों। 19 का आधा कैसे करें? किसी से भी नहीं हुआ। घोड़े अंक में तो साढ़े करके तो हो जाएंगे और वैसे नहीं होंगे। फिर वहीं से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था। उसके पास भी एक घोड़ा था। वो घोड़ा लेकर जा रहा था। वह घोड़े जब उसने देखा कि पंचायत हो रही है, उसने पूछा कि क्या हो रहा है? तो व्यक्ति ने कहा कि बंटवारा हो रहा है, परंतु बंटवारा ठीक नहीं हो पा रहा है क्योंकि 19 घोड़े हैं और लेने वाले 3 हैं। वसीयतनामा में जो लिखा है वही करना है। वसीयत में लिखा है कि आधा हिस्सा बड़े बेटे को और चौथाई हिस्सा छोटे बेटे को और संपत्ति का 5वां हिस्सा बेटी को चाहिए। अब उस व्यक्ति ने कहा कि मरने वाले का क्या नाम है? व्यक्ति ने पूछा कि घोड़े को लेकर जा रहा था उसने, कि जो मरे हैं उनका क्या नाम है फलाने का? तो उसने बताया कि मान सिंह था। और मान सिंह, अरे मान सिंह थे? मान सिंह तो वो मेरे दोस्त थे, वह मर गए क्या? उनके और दूसरा आदमी बोला कि उनके बच्चों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। तो वो बोला, घोड़े वाला आदमी, कि लाओ मैं करता हूँ। उन्होंने कहा कि लाओ हम बंटवारा कर देते हैं। और उन्होंने कहा कि सुनो, 19 हैं, एक काम करो, जो हमारे वाला घोड़ा है इसे भी इसी में मिला लो, बंटवारा हो जाएगा। और वो हमारे दोस्त थे, हमने भी अपना घोड़ा दे दिया उनको। 19 थे, अब हो गए 20। एक और मिला दिया, उसमें 20 हो गए। अब 20 का आधा हिस्सा देना है बड़े बेटे को। कितना देना है? 10। तो बड़े बेटे को 10 दिया। संपत्ति में लिखा था संपत्ति का चौथा हिस्सा देना है छोटे बेटे को। तो 5 चक 20, 5 घोड़े उसको दे दिए छोटे बेटे को।
और संपत्ति का जो 5वां हिस्सा है वह देना है बेटी को। तो 4 पन्ना 20, बेटी को 4 मिले। ऐसे करके तीनों का बंटवारा हो गया। अब बाद में बचा कि बड़े बेटे के खाते में 10 आए और छोटे बेटे के खाते में 5 आए और बेटी के खाते में 4 घोड़े आए। अब बताओ कितने बचे? 1 बचा। तो जो व्यक्ति घोड़ा लेके आया था वो बोला कि चलो मेरे वाला मुझे वापस कर दो। उसने अपना वाला घोड़ा ले लिया और चला गया। बंटवारा हो गया। बताओ, इससे यह बात समझ में आई कि एक के बिना जो एक था वह घोड़ा, उसके बिना बंटवारा नहीं हो रहा था। और 19 तो हो नहीं रहा, 19 में तो बंटवारा हो नहीं सकता था। जब 20 हो गए तब बंटवारा हुआ और एक घोड़ा भी बचा था उसमें से। तो 19 वो क्या थे? देखिए 19 वो क्या थे? 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां और 5 तत्व और 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। कितने हुए? 19। अब मैं आपको इनकी एक रूपरेखा बताता हूँ। 5 ज्ञान इंद्रियां, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और स्गंध। अब देखिए इनकी मैं कहानी बताता हूँ। हमारी आँख हमारी है वो ज्ञान इंद्री है, और कान हमारी है वो भी ज्ञान इंद्री है। नाक हमारी ज्ञान इंद्री है, जिह्वा हमारी ज्ञान इंद्री है और त्वचा हमारी ज्ञान इंद्री है। टोटल कितने हो गए? 5। और 5 कर्म इंद्रियां कौन कौन सी हैं? देखिए, हाथ से लेना देना, पाँव से चलना फिरना, मुंह से बोलना बतलाना, और एक मूत्र द्वार और एक मल द्वार। टोटल कितने हो गए? 5। अब 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, जल है और आकाश है। कितने हो गए? 5 तत्व हो गए। 4 अंतःकरण कौन से हैं? मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। टोटल कितने हो गए? 19। अब एक बच्चा 20। 20वां वो कौन है? 20वां श्री कृष्ण। अंत है, सबसे सर्वश्रेष्ठ तत्व श्री कृष्ण ही हैं। कृष्ण ही सबसे श्रेष्ठ तत्व हैं। उनके बिना जीवन अधूरा है। आपकी जिंदगी भी उसके बिना, कृष्ण के बिना अधूरी है। तुम सब कुछ पालो पर कृष्ण को नहीं पा पाया तो कुछ नहीं पाया आपने। तुम सब कुछ पालो पर परम पिता परमात्मा को नहीं पाया तो सब कुछ बेकार है तुम्हारा। इसलिए सब कुछ प्राप्त करने के पीछे ना भागो, सिर्फ एक श्री कृष्ण भगवान को, 20 में को ही एक को पकड़ो आप, तो सब कुछ आपका होगा। इंसान धन के पीछे तब तक भागता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाए। अगर निधन हो जाए तो उसके बाद में उसका सब कुछ रह जाता है। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद आते हैं। प्रिय दर्शकों, हम ऐसे ही आपके लिए गीता ज्ञान से जुड़ी हुई और बहुत ही प्यारी कहानियाँ लेके आते रहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय श्री राधे श्याम। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट में जय श्री राधे राम लिखकर ज़रूर बोलें। जय श्री